करते बाबा ने मुझे ऐसे खींच लिया, पता भी नहीं चला। ऐसे हमारे घर वालों ने भी हमारा सहयोग किया, उन्होंने भी किसी तरह से कोई रोक टोक नहीं की थी। तो माँ बाप ने हमें इस ज्ञान में लगा दिया और हमें ज्ञान में चलना था, तो हमारी शादी करवा दी, आपको जो अच्छा लगे वो करो। लेकिन उन्होंने भी सहयोग पूरा दिया और आज मुझे 89 से लेकर के मतलब आपने गला हिसाब तब से मैं पुंछ में रह रही हूँ। जम्मू में आना जाने पर आने जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आई तो मुझे दीदी जी ने पूरा साथ माँ के रूप में मेरा साथ दिया। मुझे पता भी नहीं चला कि परिस्थिति हमारी कैसे टल गई और बहुत परीक्षा भी आई। जो सच कहती हूँ, छोटे पढ़ने की मुझे परीक्षा, हमारे बड़ों का हाथ हमारे सिर पे होता है ना, आशीर्वाद का, दुआओं का, शुभ भावनाओं का, तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये के लिए आए हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर विराजमान जो हमारी बहनें सबको बैजेस से, बुके से सम्मानित करें। ब्रह्मा कुमारी बहनें और दीदी जी से भी पवित्र ब्राह्मण नहीं बने, सतयुग का वर्षा देव पद हासिल नहीं होगा। देव पद हासिल होगा जो ब्राह्मण मुख वंशावली होगा, साथ साथ वो उन ज्ञान के बिंदुओं को जीवन में एडॉप्ट करता होगा। वो ब्रह्मा का बच्चा ब्रह्मा कुमार, सच्चा सच्चा ब्राह्मण। तो शूद्र सो ब्राह्मण वर्तमान समय सभी शूद्र हैं। हम ब्रह्मा कुमार बन गए ब्राह्मण, अब हम सतयुग में बनेंगे देवता। देवता बनने वाले हो आप। और अब हम साथ साथ अन्य बहनों का भी सुनेंगे। मेरे दीदी जी का एक उसको शक्ति मिलती। इसी तरीके से ये दो गड़ी परमात्मा अर्थात हमारे विचार तो हैं, अनेक किस्म के विचार हो सकते हैं, लेकिन अगर इन विचारों में परमात्मा की याद होगी तो हमें विचारों में शक्ति मिल जाएगी और हम एम्पावर्ड हो जाएंगे, हमारा सशक्तिकरण हो जाएगा। फिर वुमेन एम्पावरमेंट करो, यूथ एम्पावरमेंट करो, ये जरूरत नहीं पड़ेगी। मुबारक है। और इन तीनों ही त्योहारों का आपस में बहुत गूढ़े एक रहस्य है, जुड़े हुए हैं, जो स्वयं परमात्मा की जाने कितना पहले से मंदिरों को सजाने लगे होते हैं। हर एक मंदिर की इनके लिए बहुत सुंदर दोनों बेबीज का भी आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। बाकी मैडम ने जो है जो भी लाइफ का जितना भी सार होता है और लाइफ की जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं वो आपके सब सामने रखी हुई है। सो थैंक यू सो मच। आज मुझे यहाँ पे आप लोगों ने बुलाया और आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। अभी बहनों से अनुरोध है कि वो ध्वज भी ले आओ, झंडा लहराते हैं, इधर ही ले आओ। ले सकते। और बहनों से अनुरोध है कि आप सेवा केंद्र से आप चिन्ह लाएं। हमारे आज के मेहमान खसूसी मुख्य मेहमान चीफ गेस्ट हमारे बीच में हमारी बहन प्रियंका वर्मा जी, दीदी जी के द्वारा। नीरू बहन आप भी नजदीक आए, दीदी के नीरू बहन भी नजदीक आए। सभी बहनें खड़ी होके हमारी आज की बहन, खासकर ये तो मैं समझता हूँ आज वुमेन डे हो गया, वुमेन्स डे हो गया आज का। तो ओम शांति शांति शांति। नीरू बहन आप भी हाथ लगाओ। कि इतना आपने जब एमए इंग्लिश भी की, टीचर के लिए नौकरी भी आपको मिल रही, सब कुछ, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब छोड़ छाड़ के आप ब्रह्मा कुमारी बन गई। ऐसा क्या आपको जलवा मिल गया कि आपने सब कुछ छोड़ के ये लाइन ये देखी ब्रह्मा कुमारी पूजा में।
शांति। ओम शांति। क्योंकि जहाँ पे भी बाबा का नया घर बनता है तो दिल में उत्सुकता होती है कि कब हम देखें बाबा का घर। तो पहले भी आते थे रेणु देवी के पास, तो वहाँ बड़ा कंजस्टेड लगता था। तो संकल्प चलता था कि बाबा का अपना घर होना चाहिए, यहाँ सभी एक साथ बैठ सके आराम से। तो आज वो दिन आया और बहुत खुशी हो रही है। कल ही रेणु दीदी ने फ़ोन किया कि आपको आना है, तो हमने कहा कि एक्चुअली क्लास में कोई भाई थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो हमें लगा कि हम पहुंच नहीं पाएंगे। सुबह मुझे वहाँ जाना है क्योंकि वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी था। तो लेकिन हम वहाँ से बाबा को बोला कि हमें तो नया घर बाबा का देखना है। ऐसे भले नहीं आते, लेकिन बाबा का नया घर है तो वहाँ पे भी पहुँचना है। तो सुबह हम वहाँ वाले तो वहाँ एक कोर्स किया था, तो वहाँ हमने कहा घर वापस आए जब, तो बाबा की मुरली तो 15-20 दिन हो गए थे ज्ञान में चलते। तो घर आए तो माँ का देखा, माँ ने कहा कि आपको सेंटर नहीं जाना है, आप मेरे से वायदा करो। तो हमने अंदर ही अंदर सोचा कि बाबा झूठ बोलूँगी तो भी अच्छा नहीं है, तो हमने कहा ठीक है हम नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा के प्रति तो निश्चय पक्का था कि भगवान आया हुआ है मेरे लिए। तो रोज़ सुबह अमृत वेले बाबा के साथ यही बात करनी कि बाबा आप मेरे लिए आए हो ना, तो अगर मैं नहीं आ सकती आप तो यहाँ पे भी आ सकते हो। तो सचमुच घर के पास ही 2-3 महीने के अंदर ही 2 मिनट का 3 मिनट का रास्ता, घर के पास ही वो सेंटर बाबा का नया बन के तैयार हो गया। और वहाँ पे 2 बहनें रहने लगी और इतनी खुशी अंदर में कि बाबा तो मेरे लिए यहाँ पे ही आ गया, लेकिन जाऊँ तो जाऊँ कैसे सेंटर। तो फिर बाबा को बोला कि बाबा पहले जो मेरी माँ है ना इसको पकड़ो, जब तक ये ज्ञान में नहीं चलेगी ना तो मेरे को चलने नहीं देगी। तो ऐसा ही हुआ कि एक दिन अनाउंस हुआ कि कुछ माताओं का सत्संग है वहाँ पे 4-5 दिन का, तो वहाँ सारे आओ। तो मोहल्ले की जितनी भी माताएं थी वो सभी चली गई। तो हमने देखा कि 20-25 माताएं जो थी वो उस संगठन में सत्संग में गई। और बड़ी वंडरफुल बात कि उस 20-25 माताओं में से सिर्फ और सिर्फ एक मेरी माँ और एक और पड़ोस की माता थी जिनको बाबा का ज्ञान जो है वो समझ आया। और इतना नशा चढ़ गया कि घर आकर के कुछ दिनों के हर रोज़ वो क्लास में जाने लगे। अब मैं उनको देखूंगी, मुझे कब कहेंगी कि आप भी चलो। तो यही सोच के बाबा को अंदर ही अंदर, और सचमुच एक दिन ऐसा हुआ कि माँ ने कहा कि आप भी सेंटर चलो, वहाँ बहुत अच्छी बहनें हैं, उनका जीवन बहुत पवित्र है, तो वहाँ शांति मिलती है, तो आप भी चला करो। तो इतनी खुशी अंदर में कि बस मेरा तो जैसे बाबा ने मुझे बुला लिया। और सचमुच वो दिन हो गया, कभी भी हमने बाबा के घर की क्लास मिस नहीं की। अब थोड़ा ही समय, सिर्फ 7 मिनट आपके, 8 मिनट। हाँ बोल। तो कहते थे ये सच्ची गीता है। मैंने कहा ये इनकी अपनी गीता है, जो हम पढ़ते हैं ये तो असली गीता है। लेकिन मेरे मन में शुरू से ऐसा विचार था कि मैं किसी की बात को इनकार नहीं करती थी, किसी की इंसल्ट भी नहीं करती थी। हाँ जी करती थी, लेकिन मैं अपने मन से करती थी, जो भी करती थी अपने मन से, जो मेरे को अच्छा लगता था। तो मैंने ऐसे जैसे भक्ति करते करते एक दिन मैं आश्रम में कहने लगी हो बहन जी कि आप बहन जी आप आश्रम में चलो। तो अपना ऐसे मंदिर जैसा बनाया हुआ था, तो उसमें कितने टाइम तक बैठी रहती थी। और जैसे ही थोड़ा एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बीमार हो गई, बड़ी ज़्यादा बीमार हो गई। तो मैं हॉस्पिटल एडमिट थी। तो 12 बजे तक मेरे को ग्लूकोज चलता रहा। 12 बजे के बाद माता जी मेरे को एक लेटर देती, तो कहती रानी बहन आपने ये लेटर देना, शिव राजा ने लेटर भेजा हुआ है, तो आप दर्शनों बहन को लेटर देना है। मैंने कहा मैं 2-2, 3-3 घंटे बैठी रहती, मेरे को शिव राजा ने, मैं शिव की भक्ति बहुत करती थी मैं, तो शिव राजा, शिव और राजा वो एक ही है। सपने के बीच में कहूँ शिव और राजा तो एक ही है।
तो उसने मेरे को कुछ लेटर नहीं भेजा और उसको वो कुछ नहीं करती, उसको लेटर भेजा। ये कुछ है इसमें। जैसे मेरे को जाग आई तो देखने लगी उसके 3 बज रहे थे। तो 3 बज रहे थे तो हॉस्पिटल माना आश्रम के पास ही था, बड़ा ज़्यादा पास ही भी नहीं था, वो 15-20 मिनट जाने का रास्ता था, उसमें पता नहीं था। मैं खाली बैठी और मैं कहाँ चला गई मेरे को पता ही नहीं। कहाँ 3 बजे से 6 बज गए और बैठी क्या देखा क्या वो मेरे को कोई याद नहीं। लेकिन वो अपने ध्यान में इतना है, वो माता मेरे पीछे जैसे मेरे को होश आई, मेरे को इसके लिए आई है। पहली पॉइंट है, आप भी साथ साथ बोलते जाएंगे, सदा साक्षी दृष्टा स्थिति द्वारा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे। दूसरा है शुभ भावना और शुभ कामना के मंत्र द्वारा हर आत्मा को संतुष्ट करते हुए सदा संतुष्ट रहेंगे। तीसरी पॉइंट है, मीठे बोल और मुस्कुराते हुए चेहरे द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। चौथा है, करावन हार की स्मृति में रहे। पांचवा है, अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी पवित्र बनाकर वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे। छठा है, संगम युग के समय और संकल्प शक्ति की बचत कर सदा समर्थ स्थिति में रहेंगे। सातवां है, इंद्रियों के सुखों से उपराम रहे। सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे।